ओम शांति। आज बाबा ने समझाया कि हमें अभी सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। वैष्णव मतलब एकदम पवित्र। दुनिया में भी वैष्णव कुल के अपने आप को कहलाते हैं, वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं। तो उनकी केवल धारणा होती है खान पान को लेकर के, जिसमें केवल प्याज आदि भी नहीं खाना है। प्याज लहसुन आदि ऐसी तामसिक चीज़ें नहीं खाते हैं, तो वो अपने आप को वैष्णव कहते हैं। लेकिन बाबा ने पूछा कि क्या वो पवित्र भी रहते हैं? ऐसा तो है नहीं ना। तो उनको ये भी मालूम नहीं कि वास्तव में वैष्णव की धारणाएं कितनी ऊंची होनी चाहिए। वैष्णव कुल के हैं विष्णु के वंशावली, तो उनको तो पवित्र भी रहना है। इसलिए सच्चे सच्चे वैष्णव तो हम बन रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ बाबा ने हमें खान पान की भी शुद्धि बताई है और फिर पवित्रता की भी धारणा बताई है। फिर बाबा कहते हैं कि रोज अपना पोता मेल देखो, कितना घाटा हो रहा है सारे दिन में हमारा या फायदा हो रहा है। व्यापारी भी देखते हैं, तो ऐसे ही रोज का देखना है कि कभी कोई भी ऐसा कर्म तो नहीं हो जाए जो कि विक्रम के खाते में चला जाए, या सारा दिन हमने अपने आप के विक्रम के खाते को बचाया। तो ये देखना है, रोज़ देखना है। तो ये भी बाबा आज समझा रहे हैं। और बाबा की, शिव बाबा की भी आज अच्छे से एक चिट चैट भी हो रही है, तो सुनेंगे आज की मुरली में। ये सुनते हैं माँ वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए, है अवगुण लेकिन वो भी गुण में बदल जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? कौन सा होगा? है? सुना ही नहीं है। देही, देही अभिमानी अवगुण नहीं है ना। अवगुण को बताया कि कोई है वो अवगुण, लेकिन वो भी गुण में बदल जाए। है अशांति। अच्छा, और बताओ। हाँ, तो गुस्सा गुण में कैसे बदलेगा? वही है, वही चीज गुण में हो जाए, बस रूप बदल जाए। उत्तर सुने। सबसे अवगुण है मोह।
मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल देते हैं। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुख ढक कर रोते रहेंगे। याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए दिन रात, तुम बाप को याद करो। तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो। तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। अब बाबा कहते कि बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। पहला ही पाठ रोज बताते हैं, याद दिलाते हैं। अब आज उसमें ऐड करते हैं। क्या ऐड कर रहे होंगे? सिर्फ बाप ही नहीं, दूसरा भी समझना है। क्या समझे दूसरा? मुख्य बात ही यह है कि परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है। राजयोग सिखलाते हैं। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं तो वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तो बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा ही फिर टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, और हम हैं फिर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है किसकी? है ब्रह्मा भी रचना है किनकी? शिव बाबा की।
और अभी है संगम युग। ब्रह्मा भी शिव बाबा की रचना है और हम फिर ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा के रचना हो गए। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना। कौन? शिव बाबा टीचर भी हो गए। और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पावन बनकर जाना है तो ये कार्य सतगुरु कर रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे ये पक्का करो कि हमको क्या क्या समझाना है। ये अंदर में धारणा होनी चाहिए। यह तो जानते हैं कि कोई को जास्ती धारणा होती है और कोई को कम होती है। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। याद में भी रहो, ज्ञान युक्त भी रहो, फिर साथ साथ धारणाएं भी करनी है। तो खान पान की भी बाबा ने जो धारणाएं बताई है ना, तो बाबा ने कहा कि तुम ही पूरे वैष्णव बनते हो। शुद्ध सात्विक भोजन है और ब्रह्मचर्य की धारणा है, तो क्या है? हम सभी सच्चे वैष्णव। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, दुनिया वाले उनको ही समझते हैं, जो मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं। वो सोचते हैं वो वैष्णव हैं, परंतु विकार में तो वो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ? वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि तमोगुणी चीजें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिनको रिलीजियस माइंडेड या भक्त कहा जाता है। दुनिया में भी होता है ना, कई घरों में ऐसी धारणा अपने रखते हैं। तो रिलीजियस माइंडेड कहेंगे, रहेंगे धार्मिक वृत्ति है इनके, ये धार्मिक परिवार है, पूजा पाठ चलता है, कोई ऐसा अशुद्ध खान पान नहीं होता है उनके घर में, तो उनको भी लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत धार्मिक है ना। और अब बाबा कहते हैं तो उनको भक्त भी कहते हैं। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा। अब ऐसे केवल खान पान की धारणा रखते हैं या धार्मिक है विचार, तो उनको पवित्र आत्मा नहीं कहते हैं, है तो गृहस्थी। लेकिन सन्यासी जिन्होंने घर बार छोड़ा, ब्रह्मचर्य की धारणा करते हैं, उनको कहेंगे पवित्र आत्मा। और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। बोलते हैं बहुत दान पुण्य करते हैं ये, दान आदि करने वालों को भी पवित्र आत्मा नहीं कहेंगे। तो पवित्रता का संबंध किससे हो गया? ब्रह्मचर्य से। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा या पवित्र आत्मा कहा जाता है। तो क्या सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। जो लोगों की धारणा में बिठा दिया था कि आत्मा तो निर्लेप है, तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे अक्षर कि पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, महात्मा क्यों बोलते हैं फिर? तो ऐसे समझाने के लिए बाबा कहते हैं ऐसे अक्षर को याद रखने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना भी रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, न कि सर्व परमात्माएं। जो भी हैं सब में आत्मा है। तो इससे इसलिए सिद्ध किया है ना कि महात्मा, पुण्यात्मा, ये बोलते हैं ना, धर्मात्मा। तो इससे सिद्ध होता है कि सभी आत्माएं हैं। पढ़े लिखे जो हैं
वह सिद्ध कर बतलाते हैं। अब दुनिया वाले क्या बोलते हैं कि झाड़ में भी आत्मा है, कहते हैं ना हर चीज में आत्मा ही है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती, झाड़ कैसे बढ़ता। हवा में भी आत्मा है, तब तो हवा चल रही है ना, है क्या क्या बोल देते हैं। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। वो तो वहाँ तो ये भी बता देते हैं ना कि श्राप मिल गया तो कोई पेड़ बन गया, श्राप मिल गया तो कोई पत्थर बन गया है। अब ऐसा कोई होगा? और बाद में फिर श्राप से मुक्त हुआ तो वो पेड़ से फिर से मनुष्य बन गया, पत्थर से फिर मनुष्य बन गया। वही बाबा कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिख दी गई हैं कि इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। इंद्रपुरी ऊपर में कहते हैं वहां से धक्का दे दिया, नीचे गिर गया तो पत्थर बन गया। अभी बाप ही बैठ सब समझाते हैं। तो पत्थर बन गया मतलब कल भी बताया था ना, पत्थर बनना मतलब पत्थर बुद्धि। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, और शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। बाबा कहते हैं यह तो समझते हो ना, सुखधाम में रहने वाले देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। दुखधाम वाले है ना, सुखधाम वालों के आगे माथा टेकते हैं। जबकि वो अभी नहीं है चैतन्य में, तब भी उनके जड़ चित्रों के आगे माथा टेकते हैं। तो सिद्ध होता है कि भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थीं, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, भी ऐसे ही वास्तव में कोई गुण नहीं है। आज मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है या मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुख ढककर रोती रहती है। बाबा क्या कहते हैं देखो, कि ऐसे मुख ढककर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए। हैं कितना मोह है उस बच्चों में, पति में, तो स्त्री में। तो उनको याद कर रहे हैं दिन रात, खाना पीना भी भूल जाते हैं ना, वही। हाँ है, रोते हैं कोई कोई तो यदि वही चीज कन्वर्ट कर लो, बाबा की ऐसी याद सताए कि बस बाबा ही बाबा है ना, बाबा ने कहा तब तो बेड़ा ही पार हो जाए ना। बाप कहते हैं जैसे तुम पति को याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। ये बाप युक्तियां बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं ना, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं ना। कोई कोई तो मास मास में निकालते हैं, कोई तो रोज निकालते हैं और कोई मास मास में निकालते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो ये बहुत जरूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली और पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। कितना वर्णन करें।
जो बच्चे अपने को ऐसे सौभाग्यशाली समझते हैं वे जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे और वही गुलाब के फूल बनेंगे। यह तो नटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है ना। क्या बनना है? खुशबूदार फूल, गुणों के आधार से। मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने फिर योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, या वो पूछेंगे कोई कि मुझे याद करते हो, हैं? लौकिक बाप कोई भी पूछेंगे? बाबा कहते अरे बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद तो रहता ही है, कभी भूलते तो नहीं है, और यह तो लॉ है, यहां पूछना पड़ता है ना। बाबा कहते ये लॉ तो है ही है, तो ये लॉ वहां भी है, तो यहाँ भी यही लॉ होना चाहिए ना, कायदा। तो ये फिर भी यहाँ पूछना पड़ता है, और बाप भी पूछते हैं। क्यों पूछना पड़ता है कल्याणी बहन? क्यों पूछना पड़ता है बताओ? हाँ, क्योंकि माया भुला देती है। ये साथ में माया है ना यहाँ पर, और माया तो उधर खींचती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं हम बाप के पास जाते हैं, तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं, तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो कि ये हमारा बाबा है। यूं तो सबका बाप है। चित्र भी रखो साथ में। कोई बाबा कहते चित्रों पे फिर किसी को समझाते रहो, तो उसमें भी पहले बाप का परिचय दो कि वह सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम क्या बन जाते हैं? आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। उनको भी थोड़े मालूम है मध्य में क्या होगा, अंत में क्या होगा। ये त्रिकालदर्शी बनकर भी क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण के लिए कहा तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा से चलता। उनको ये ज्ञान होता सारा, तो फिर वहां से चलता आता अभी तक भी, और शिव बाबा की भी जरूरत भी नहीं पड़ती। बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा से तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। बीच में तो विनाश हो जाता है, समझ में आया ना? अभी ज्ञान ले रहे हैं ना, ज्ञान लेने के बाद तो विनाश हो जाएगा। सब आत्माएं फिर चली जाएंगी ऊपर, बाप फिर आएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुरंत तो जन्म नहीं लेते ना, इसलिए फिर ये परंपरा से चलेगा नहीं, मर्ज हो जाएगा ये सब ज्ञान। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, तो माया क्या करती? थप्पड़ मार देती है ना। माया को भी खराब लगता है कि क्यों भूल गए तुम बाप को, तो थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मार करके अपनी तरफ कर लेती है। हाँ? माया थप्पड़ मारती है, तब मतलब थप्पड़ मारती है तब भूलते हैं, ऐसे हैं। फिर माया के गोद में ही चले जाते हैं।
16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और किसकी हुई? यादवों की लड़ाई लगती है ना। कौरव और यादव की लड़ाई मतलब कौरव जो बिना विपरीत बुद्धि है, जो अभी बाबा को पहचाने नहीं है, कोई श्रीमत पर नहीं चल रहे, तो वो ही कौरव हैं। फिर यादव भी कौन हो गए? जो मुसल्स आदि बना रहे हैं, मिसाइल्स वगैरह, बॉम्ब्स, तो लड़ाई में तो वही शामिल होंगे ना। बाकी पांडवों को तो ऐसे कोई लड़ाई में शामिल नहीं होना है। तो याद करें बाबा को। अंतर मन में ज्योति कौन सी पॉइंट थी? बाबा ने कहा विनाश की बता रहे थे। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं थी, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अभी बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना तो चाहिए ना। जब से बाबा आए हैं ना, तब से ये सब देश दुनिया में परिवर्तन होता ही गया। यहाँ के लिए कहते हैं ना, रक्त की नदियाँ बहती हैं तब फिर घी की नदी बहेगी। भारत के लिए कहते हैं ना, सिविल वार होगा, रक्त की नदियाँ बहेंगी, आपस में टकराव होगा, सांप्रदायिक दंगे आदि से फिर घी की नदियाँ बहेंगी। और बाहर के लिए बोला है, बाबा ने बताया ना, बॉम्ब्स से होगा, युद्ध होगा ना, लड़ाई होगी, तो वो सब ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो उनका तो नामो निशान मिट जाएगा। और लेकिन भारत का भारत तो रहेगा, बाकी यहाँ जो हैं रहने वाले वो सब शरीर छोड़ देंगे। अभी भी देखो लड़ते रहते हैं ना, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, ये ज़मीन दो नहीं तो लड़ाई होगी, यहाँ से पास नहीं करो, ये हमारा रास्ता है। अब वे क्या करें फिर? स्टीमर कैसे चल जाएंगे? फिर आपस में राय करते हैं, जरूर राय भी पूछते तो होंगे ना, मदद की उम्मीद मिलती होगी, फिर वो आपस में ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। धोखाधड़ी से वहाँ भी सब होगा ना, तो वो सब भी हो ही रहा है अभी भी। बाकी बाबा ने ये भी समझाया, अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। अभी तो घर में ही बैठे हैं, जाने आने की बात ही नहीं है, तो तब ये बात अभी लागू नहीं है, नहीं। घर में भी क्या होता है, मुरली तो सुनते हैं, उस समय तक याद है, और फिर उठे काम धंधे में बिजी हो गए, फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर यहाँ से अभी तो मतलब क्लास करके उठने के साथ साथ भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी हैं ना, भोलानाथ भर दे झोली। अब भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं कि झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, शिव शंकर महादेव कह देते हैं, तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है, अभी तुम पढ़ते हो,
जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके कैसे पता चलेगा कि ये जास्ती पढ़ रहे हैं अच्छा से? कैसे मालूम पड़ेगा विकी भाई? कैसे? तो उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। मैनर्स से पता चलता है ना कि ये पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई साधारण तो नहीं है ना, ईश्वरीय पढ़ाई है। तो मैनर्स भी कैसे हो जाएंगे उनके? रॉयल, ऊंचे। साधारण नहीं, दुनियावी जैसे मैनर्स नहीं होगा, चाल चलन दुनियावी जैसी नहीं होगी। उठना बैठना, बात करना, व्यवहार करना एक दूसरे के साथ। तुम कहेंगे कि सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। तो मैनर्स, अच्छे मैनर्स क्या होते हैं वो देखना है, जानना है तो मम्मा बाबा की जीवन कहानी को देखो, पढ़ो। ये फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए कहा। तो ये माँ पिता कंबाइंड है, ब्रह्मा माँ शिव बाबा कंबाइंड है। कितनी गुप्त बातें हैं ना। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको भी एडॉप्ट किया था, लेकिन सबसे सियानी थी, सबसे समझदार थी। तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। और ये ब्रह्मपुत्रा बड़ी भी नदी है, बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। तो यह बड़ी नदी ठहरी, किसके लिए कहा? ब्रह्मा बाबा के लिए। और ये माँ भी ठहरी। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है, है ना। बाकी तो किसी को, उनके अब बच्चों के सिवाय और कोई कौन है? बाबा कहता है ना, तुम्हारे सिवाय तो कोई और है ही नहीं हमारा। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है, ब्रह्मा की आत्मा को। अब बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, हम दोनों बच्चों को देखते हैं, है ना। हम दोनों मतलब ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं और शिव बाबा भी। मुझ आत्मा को तो साक्षी होकर नहीं देखना है। ये कौन कहते हैं? हैं? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मुझे तो साक्षी होकर नहीं देखना है, क्योंकि मुझे तो एक्ट में आना है ना। तो मेरे को ऊपर फिर भी सबका थोड़ा सा वो पड़ जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो साक्षी होके देखता हूँ। परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता तो हूं ना। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता हूं। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ही यह करता हूं। कैसा नशा चढ़ जाता है ना, क्योंकि एक ही रथ में बैठे हैं, तो अब उसी रथ में जा रहे हैं शिव बाबा, किसी से को दृष्टि देने, किसी को सकाश दे रहे हैं, तो वो भी ब्रह्मा बाबा भी तो है ना साथ में। तो बाबा कहते जैसे कि लगता है कि मैं ही ये कर रहा हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है इसमें। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप ही बहुत सर्विस करते हैं ना। लौकिक घर में भी देखो, माँ बाप ही तो ज़्यादा बच्चों का क्या, सारा घर संभालना, पालना करना, ध्यान रखना। और बाबा ने कहा सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना माता पिता को। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बाबा ने कहा था कि कोई क्रोध करे तो क्या करो? याद है किसी को? कई बार बताया हुआ है, कोई क्रोध करे तो हाँ,
तो अवधूत भाई को याद है, तो तुम उनके ऊपर फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूं। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं अभी, जो हमारे ख्याल और ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। यह नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं। चक्र तो फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहां से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं तो कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। पार्ट से छूट जाए फिर उसका पार्ट बजाने के लिए कौन सी आत्मा को लाना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी इस पार्ट से नहीं छूट सकता। यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना कि आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, तो ऐसे बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं, है ना। इसलिए बाबा भी प्यार से कहते रहते हैं ना कि आपस में झगमी झगमी नहीं करो, तेरा मेरा मत करो, याद करो बाबा को। याद की यात्रा तो बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं ये है रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट करके आते हैं, फिर वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। तुम तो जानते हो कि हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा। यह चक्र फिरना है। दुनिया है ही, दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया नहीं है। ऊपर में खोजते हैं ना कि ऊपर में भी दुनिया होगी, मंगल ग्रह पे, चंद्रमा में। बाबा ने बताया ना कि ऐसे कोई वहां पे तो दुनिया नहीं है। ऊपर जाकर देखने के लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं। और बाबा कहते हैं माथा मारते मारते तो मौत सामने आ जाएगा, है ना। खोज भी करेंगे, फिर कैसे वहां बसाएं, कैसे ऑक्सीजन पहुंचाएं, वो सारे प्लानिंग कर रहे हैं। वो सब करते करते मौत ही सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। हाँ, वो सब है साइंस की बातें। ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा। मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं और दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। समझते भी हैं कोई प्रेरक है ना। बॉम्ब्स बनाते समय बनाने वाले समझते हैं कि जैसे कोई अंदर प्रेरणा से बनवा रहा है हमसे। खुद कहते हैं कि वर्ल्ड वार तो जरूर होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है। अभी तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही ना, खुद का भी कल्याण करो और अन्य आत्माओं का भी। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो।
लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, यह फिर भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह तो तुम ही हो। तो देवियों की भी पूजा होती है, तो आत्माओं की भी पूजा होती है। तो बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1। जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है। मुस्कुराते रहना है। एक बाप से ही सुनना है। दूसरा नंबर है सुखदाई बन सुखदाई बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान है आज का, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। इसका विस्तार है, बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता का या अमर्यादा आ जाती है,
वो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं, है ना। संकल्प में भी अपवित्रता हो जाए या अमर्यादा की बात कुछ संकल्प में भी आ जाए तो वो भी तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त, है ना। ये उसे प्राप्त होगा सदा काल के लिए। और स्लोगन है, जहां सर्व शक्तियां साथ हैं वहां निर्विघ्न सफलता है ही। जहां सर्व शक्तियां साथ हैं वहां निर्विघ्न सफलता है ही। ओम शांति। क्या बताया आज बाबा ने? सच्चा वैष्णव बनना है। भोजन के साथ साथ, भोजन के परहेज के साथ साथ और पवित्रता का भी पालन करना है। और हाँ, न मोह अवगुण को कैसे बताए ना, गुण में बदल दो। कि जो संबंधियों की याद में है और कोई चला जाता है तो रोते रहते हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते उसी को आप कन्वर्ट करो बाबा की याद में। कि ऐसे ही बाबा की याद में खो जाओ, उसकी याद में प्रेम के आंसू भी आ जाएं, तो ऐसा याद होगा तो बेड़ा पार होगा। संबंधियों की याद होगी तो बेड़ा तो डूब ही रहा है और डूबेगा। क्या ये समझाया? और बताओ। हैं? हाँ, त्रिकालदर्शी बना रहे बाबा हमें, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देके। अभी भाई बहनों को तैयार हो जाओ, कौन सुनाएंगे? देखने वाले दूर से। सत्यनारायण भाई सुने क्या? वैष्णव बनना है। बाबा कहते हैं कि वो वैष्णव लोग लहसुन प्याज आदि नहीं खाते हैं लेकिन पवित्र नहीं रहते हैं, और हम बच्चों को पवित्रता की धारणा करनी है, सच्चा ब्राह्मण बनना है। हाँ, सच्चा ब्राह्मण बनना है। हाँ, सच्चा वैष्णव, आज बोला सच्चा वैष्णव बनना है। और वैष्णव का परिभाषा बता दी। वैष्णव मतलब खान पवित्र। पान की भी शुद्धि और संपूर्ण पवित्र रहने वाले, वो ही वैष्णव हैं। बाकी अभी तक केवल खान पान शुद्ध वालों को वैष्णव मानते थे। तो सच्चे वैष्णव तो हम हैं, हम बच्चे वैष्णव कुल के। और कौन सुना रहे हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। पढ़ाई से हम सुधरते हैं, चाल चलन भी सुधरते हैं, मैनर्स भी रॉयल होते हैं। कितना बढ़िया बात। पढ़ाई से ही मैनर्स रॉयल होते हैं। तो इससे मैनर से पता चल जाएगा कि हम कहाँ तक पढ़ाई को हम धारण कर रहे हैं। मैनर्स भी रॉयल हो केवल जाते हैं। सुनना और सुनाने की पढ़ाई नहीं है ये, हमारी चाल चलन बदलनी चाहिए। तब पता चलता है कि हाँ, ये पढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए और कोई सुनाएंगे? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने कहा है सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद तो काफी कठिन है, और बाबा को मिसाल भी दिए हैं
यदि किसी के कोई संबंधी में मरता है तो 12 महीना तक जो है वो रोते रहते हैं और मुंह ढक के वो रोते हैं और याद आते रहते हैं। यदि इसी तरह दिन रात यदि बाप का याद आए और बाप की याद सताए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इतना याद हो जाए ना तो बस बेड़ा पार हो जाए फिर। इसलिए बाबा ने कहा सहज ही है, जैसे याद संबंधियों को करते हैं ऐसे बाबा को याद करिए। बाबा बोले हैं समझदार बनो और समझदार बन करके ज्ञान रत्न का भंडार, अविनाशी ज्ञान रत्न का भंडार जमा करो। इसके बाद तो कुछ आगे बात बढ़ेगी। और कोई गलत बात कहता है तो सुना कर दो। अगर कोई क्रोध भी करता है तो फूल बरसाओ। तो इस प्रकार कौन की से फूल बातें बाबा देंगे? बोले। स्नेह के फूल देना है ना? हाँ। स्नेह के शुभ भावनाओं के फूल देना है। हाँ, बाकी तो वैसा भावना फूल देंगे तो और भड़केगा। और फॉलो फादर बनना है। हाँ, फॉलो मम्मा बाबा को करो। चलिए, ओम शांति। ठीक है, बाबा को याद करते हैं। जेवर पहने चले हैं हम सज धज के।